Good morning students. How are you? Welcome to my YouTube channel Accounts Boss. Accounts Boss में आपका स्वागत है बच्चे। आज के लेक्चर में मैं आपको फिर से कुछ जरूरी बात एग्जाम से रिलेटेड बताने वाला हूँ। कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आपको बोर करने वाला नहीं हूँ। तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे YouTube चैनल अकाउंट्स बॉस को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। और आप कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं कुछ। ठीक है बच्चे। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स विदाउट स्टडिंग फुल चैप्टर। पूरा चैप्टर पढ़े बिना हम कैसे अकाउंट्स में अच्छा मार्क्स यानी अराउंड 60 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कैसे पास कर सकते हैं और ये भी बताऊंगा कैसे 60 मार्क्स आप लाएंगे। ठीक है बच्चों। तो 60 मार्क्स लाने के लिए तो मैं सबसे पहले आपसे बोलूंगा आप एनपीओ पढ़ लो। दूसरा फंडामेंटल पढ़ लो। फंडामेंटल के कुछ सम है जो सैंपल पेपर के अनुसार हैं उनको पढ़ लो। उससे टफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चे। तीसरा एडमिशन पढ़ लो। एडमिशन का कुछ नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन बनाना सीख लो। ठीक है बच्चा। चौथा जो चैप्टर है, देखो ये 10 मार्क्स का है। फंडामेंटल आपका 11 मार्क्स का हो गया। एडमिशन अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स का हो गया। और एक प्यारा सा इजी चैप्टर होता है डिसोल्यूशन। इसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। 7 मार्क्स का ये चैप्टर हो गया। तो अगर हम बात करें, और पांचवा आप पढ़ लो बेटा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स पढ़ लो, आपको 14 मार्क्स दे देगा। और छठा आप भाई कॉमन या कंपैरेटिव में से दोनों में से कोई एक पढ़ लो। जो छोटा चैप्टर है कॉमन और कंपैरेटिव, इसमें से कोई एक पढ़ लो और आपको 4 मार्क्स आ जाएगा। तो अगर आप जोड़ोगे इनको, अगर हम जोड़ लें, अगर हम जोड़ते हैं तो 10 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 4, टोटल 56 मार्क्स का हो गया। और बाकी कहीं और थोड़ा बहुत आप बना लिए तो आपको 60 तो गारंटेड हो गया। फुल 20 दे ही देगा, है ना। तो ये जो चैप्टर है, मैंने बहुत टफ चैप्टर नहीं लिया है। मैंने एनपीओ लिया। एनपीओ में आपको बहुत चीज नहीं, आपको बेसिक थ्योरी आपको पढ़ लेने हैं एनपीओ में। और छोटा छोटा जो क्वेश्चन है जैसे सब्सिशन अकाउंट बनाना, स्टॉक अकाउंट बनाना, उसका 2-3 क्वेश्चन को आपको बस प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे क्वेश्चन को बनाने की जरूरत नहीं है। मात्र 2-3 क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है। आप सैंपल पेपर देख लो, उसी टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। और एनपीओ का एक लॉन्ग क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड है, वो बनाना सीख लो। और उसमें बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएगा, एकदम सिंपल सा आएगा। बहुत बड़ा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो आपके बुक में नजर आ रहे होंगे वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें से कम आएगा एडजस्टमेंट। आपकी बुक में तो हो सकता है कोई कोई बुक में 6-6 7-7 एडजस्टमेंट दिया हो, तो उतने एडजस्टमेंट नहीं आएंगे, 3-4 मैक्सिमम होंगे। फंडामेंटल आपको पूरे पढ़ने होंगे। और सबसे पहले तो सब लोग फंडामेंटल ही पढ़ता है, तो आशा करते हैं फंडामेंटल सबका क्लियर होगा, है ना। ऑप्शन अगर इसके आप ऑप्शन रखना चाहते हैं कि नहीं सर हम ऑप्शन भी रख लें, तो जैसे ही आप इशू ऑफ शेयर पढ़ेंगे तो आपके साथ एक प्लस पॉइंट होगा कि आपका इशू ऑफ डिवेंचर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो इशू ऑफ डिवेंचर अगर बात करें तो 6 मार्क्स का होता है। तो इसीलिए हम उसको लिखने की जरूरत नहीं समझे, क्योंकि इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर सिमिलर टॉपिक है। और अगर आप इशू ऑफ शेयर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इशू ऑफ डिवेंचर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और कॉमन और कंपैरेटिव में सिर्फ एक ही पढ़ना है। ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो कॉमन में या तो कॉमन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लो या तो कंपैरेटिव का पढ़ लो। दोनों में से कोई एक पढ़ लो और आराम से जाओ एग्जाम में और पूरे मार्क्स लो। दोनों चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका 60 मार्क्स के लिए है कि ये चैप्टर आप पढ़ेंगे तो 60 मार्क्स आप आसानी से ले आएंगे। ठीक है। अगर हम बात करें उन विद्यार्थियों को जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं पास के लिए आपको 26 मार्क्स चाहिए, है ना। पास के लिए 26 मार्क्स चाहिए बच्चे। अगर आप 26 मार्क्स लाते हैं, अगर 24-25 भी लाते हैं, 24 नंबर भी लाते हैं, 23 नंबर भी लाते हैं, तो रहमो करम पे हैं, टीचर आपको पास कर देगा मोस्ट प्रोबेबली।
तो सोचो आपको 80 में सिर्फ 23-24 लाना है। अगर उतना भी लाएंगे तो आपको 26 मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। ये सीबीएसई बोर्ड की तरफ से नहीं, आपके प्यारे प्यारे जो टीचर हैं उनके तरफ से ये होता है। बेचारा वो नहीं चाहते कि कोई बच्चा फेल कर जाए 2-3 मार्क्स से, तो उनको ग्रेसिंग कुछ मिल जाता है अगर आप अच्छे से लिखे हैं तो। खैर मैं ये चीज पे बात नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा इलीगल मुझे भी लगता है, तो मैं इन पे बात नहीं करूंगा। मैं प्रॉपर पासिंग मार्क्स पे बात करूंगा कि सिर्फ पास होने के लिए हमको कौन से चैप्टर पढ़ लें। तो बच्चे पास होने के लिए एक तो होता है, एक स्टूडेंट वो होता है कि पास मतलब 26 ही नहीं, वो 30-40 भी लाता है और 20 नंबर स्कूल से मतलब 60 वैसे भी आ जाता है। तो एक वो स्टूडेंट होता है कि वो चैप्टर पूरा पढ़ता है। पहले तो हम वो स्टूडेंट्स की बात करें जो चैप्टर फुल पढ़ के जाने वाले हैं और वो सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो बच्चे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, इशू ऑफ शेयर पढ़ लो, बस इशू ऑफ शेयर पढ़ लो। और इशू ऑफ शेयर्स में क्या पढ़ो भाई, तो प्रो राटा का लॉन्ग क्वेश्चन रट जाओ, प्रो राटा का लॉन्ग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट रट जाओ अगर आपसे हो सकता है तो। और इशू ऑफ शेयर ऐसा चैप्टर है जो लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है ना 8 मार्क्स का, उसमें आप सही गलत क्या बनाते हो आपको 6 तो गारंटेड आ जाता है। अगर कुछ गलत भी हो गया इशू ऑफ शेयर चैप्टर का क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बनाते समय और आपने बहुत सारे एंट्री पास किया है तो 6 मार्क्स तो गारंटेड आ जाता है, मतलब 5-6 एवरेज तो आना ही आना है। तो अगर हम फुल चैप्टर की बात करें तो इशू ऑफ शेयर पढ़ लोगे तो आपको तो वैसे ही 14 मार्क्स आ जाएगा, 14 मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भी पढ़ते हो तो कुछ थ्योरी बना लिए, कुछ थ्योरी पढ़ लिए और 8 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लिए, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, मैं सिर्फ पास होने के लिए बात कर रहा हूँ बच्चे। एनपीओ में छोटा छोटा टॉपिक की बात कर रहा हूँ। आप फुल चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो तो एनपीओ और इशू ऑफ शेयर पढ़ लो तो पास हो जाओगे। 10 मार्क्स और ये 14 मार्क्स, 14 मार्क्स क्या है, डिवेंचर भी उसमें आ जाता है 20 मार्क्स, तो ये टोटल 30 मार्क्स दे देता है। बस 2 चैप्टर, बस 2 चैप्टर अगर एग्जाम में पढ़ के जाओ पूरे साल, इशू ऑफ शेयर पढ़ लो और एनपीयू पढ़ लो तो आपको 30 मार्क्स आ जाता है। ये कॉम्बिनेशन भी है। या पार्टनरशिप का 2-3 चैप्टर पढ़ लो, जैसे पार्टनरशिप में क्या पढ़ लो, ये तो अलग अलग चैप्टर हो गया, इशू ऑफ शेयर और एनपीओ, 30 मार्क्स ये दे दिया। फुल चैप्टर की बात करें जो स्टूडेंट फुल चैप्टर पढ़ के जाने वाला है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप से अगर 30 मार्क्स लाना है तो भाई पार्टनरशिप में क्या करो, आप फंडामेंटल पढ़ लो, एडमिशन पढ़ लो, फंडामेंटल पढ़ लो, एडमिशन पढ़ लो, रिजोल्यूशन पढ़ लो, है ना। इतना तो पढ़ लो बच्चे, फुल फंडामेंटल एडमिशन रिजोल्यूशन आप पास कर जाओगे। फंडामेंटल 11, एडमिशन 10, रिजोल्यूशन 7, हो गया ना पास। 28 मार्क्स तो आ ही गया। कुछ नहीं किया, आप 3 चैप्टर पढ़े यहाँ पे पार्टनरशिप का तब भी आप पास कर गए। आप चाहते कि नहीं सर सबसे इजी इजी चैप्टर बताइए, सबसे इजी इजी चैप्टर जिसमें पूरा दिमाग भी नहीं लगाना पड़े, फंडामेंटल में तो काफी दिमाग लगाना पड़ता है जी सर। तो आइए मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला सबसे इजी होता है कॉमन और कंपैरेटिव। कॉमन और कंपैरेटिव में कोई जो आपको सबसे इजी लगे वो पढ़ लो, 4 मार्क्स ये हो गया। मैं पास होने की बात कर रहा हूँ। दूसरा मेरे भाई, आप पढ़ लो इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का हम पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि इशू ऑफ शेयर पढ़ोगे ना तो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन का तो थोड़ा सा आप बना ही सकते हो। तो इशू ऑफ शेयर आप पढ़ लो जिसमें से आप सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन बनाना सीख लो। तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाना सीखोगे, अगर टूटा फूटा भी बनाओगे तो 6 मार्क्स का। इशू ऑफ शेयर एक लंबा चैप्टर है जिसका लॉन्ग क्वेश्चन का आप कुछ हिस्सा पढ़ लेते हो तो 6 मार्क्स आपका गारंटेड आ जाता है। और कॉमन कंपैरेटिव को फुल पढ़ लो, इशू ऑफ शेयर चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन बना लो बच्चा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है ना कि उसमें हर चीजों को नहीं पढ़ना है, आपको जर्नल एंट्री के सेट होते हैं उनको पढ़ लो और कुछ कुछ उसमें अमाउंट भरना सीख लो।
मैं पढ़ाते समय बताता हूँ कि ये अमाउंट भरोगे तो यहाँ 1 मार्क्स आएगा, यहाँ पे 1 मार्क्स आएगा, यहाँ पे हाफ मार्क्स आएगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है और इशू ऑफ चैप्टर जर्नल एंट्री का चैप्टर है। तो मान लो इसमें 8-9 जर्नल एंट्री है, 8-9 जर्नल एंट्री में आपको 4-5 भी सही हो गया तो 6 मार्क्स तो गारंटेड आने वाले हैं। और कुछ चीजें में दिमाग नहीं लगाना होता है, जर्नल एंट्री आपको रटना है सिर्फ, और कुछ जगह आपको सही अमाउंट फिगर भर देना है, 6 मार्क्स गारंटेड आपके आ जाएंगे। ठीक है बच्चे। कैश फ्लो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, सब बच्चे से नहीं आता है। उसके बाद एनपीओ चैप्टर का 10 क्वेश्चन मुश्किल से बनाना है, 3 मार्क्स वहां से आप लाएंगे। हम टुकड़ा की बात बता रहे हैं तो 6 4 10 3 13, अभी भी आपको 14 नंबर की 12 नंबर की जरूरत है। ठीक है बच्चे, तो 12 नंबर और आप कहाँ से लाएंगे उस पे एनालिसिस करना है कि कौन सा चैप्टर पढ़ लें कि 12 नंबर और आ जाए। ठीक है, तो चौथा, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और जहां जहां लॉन्ग क्वेश्चन होता है उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए, उसके कुछ हिस्से को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 8 में 6 आने की चांसेस है। बहुत सारा टॉपिक आपका गलत है, आपका सारा आंसर नहीं मिला है, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप सही सही भर दिए हैं, तो भी आपको 8 में तो 6 गारंटेड आ जाएगा। और 1 मार्क्स एडमिशन का बहुत इजी होता है, तो 1 मार्क्स भी आप बना लेंगे, तो टोटल 1 मार्क्स इधर बना लेते हैं तो ये हो जाएगा। उसके बाद पूरे पार्टनरशिप का थोड़ा थोड़ा थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो आराम से आपका, अगर हम बात करें तो 3 2 5 2 7 3 10 नंबर का एमसीक्यू तो आपसे बनना ही बनना है। आप देख लो, ऐसे भी पास कर लिए आप, देखो 6 4 10 10 20 और 9 29, आप ऐसे भी पास कर गए। तो पास करना बड़ा आसान होता है, पता नहीं बच्चे क्यों फेल करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस बार हम लोग के रीजन में शायद 2500 स्टूडेंट्स मोर देन फेल हुए थे। मैं पटना की बात कर रहा हूँ, बिहार की, तो मोर देन 2500 स्टूडेंट्स फेल किए थे अकाउंट्स में। तो मैं वैसे स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि बच्चे, अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये जो लास्ट में मैंने बताया इनकी कॉम्बिनेशन आप पढ़ लो, पक्का पास हो जाओगे। भाई कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। कॉमन और कॉम्पिटिटिव इतना इजी होता है, इतना इजी होता है कि बता नहीं सकते। बस उनके स्टेप रट लो, 100% आंसर आना है। कॉमन और कॉम्पिटिटिव सबसे इजी 4 मार्क्स। इश्यू ऑफ शेयर का मैं सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन की बात क्यों कर रहा हूँ पूछो, क्योंकि मार्क्स टीचर जब बैठाता है ना, तो कहाँ पे चांसेस होता है, जो लंबा क्वेश्चन है ना उसमें आप कुछ भी भरोगे तो आपको वहां मार्क्स मिलेगा। छोटे क्वेश्चन में बहुत चीज सही होना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ पार्ट भी सही है तो वहां मार्क्स मिल जाएगा। इसीलिए हम इशू ऑफ शेयर बार बार बच्चे को बोलता हूँ कि इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है उसको तो कभी छोड़ के जाए ही नहीं। अगर पास होना है, टॉप करना है, एवरेज लाना है, 60% 80% जो भी लाना है, इशू ऑफ शेयर चैप्टर को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ मार्क्स उठने का चांसेस ज्यादा होता है। और एनपीओ में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन को मारो गोली, लॉन्ग क्वेश्चन तो मत पढ़ो। एनपीओ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट, स्टॉक अकाउंट बिल्कुल पढ़ के चले जाओ, वो हो गया, काम बन गया 3 नंबर का। अगर वहां से 1 मार्क्स का एक ले लिए तो और अच्छा 1 मार्क्स तो एनपीओ का बना ही लोगे। तो देखो ना, यहाँ से आपको कितना अच्छा सा मार्क्स आ गया, 29 नंबर। अभी हम बहुत जगह का 1 मार्क्स छोड़ दिए हैं। ये पार्टनरशिप का 10 मार्क्स 1 मार्क्स का लिए हैं, ये पार्टनरशिप जो मैंने लिखा है ये 10 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए लिया है। 1 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप का कुछ बेसिक थ्योरी जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में था उसको पढ़ लीजिएगा, एडमिशन का कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा, है ना, गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। कोई टफ नहीं पढ़ना है, एकदम हल्का हल्का आपको पढ़ना है बच्चे, फिर आप पास कर जाएंगे। फिर आप फेल कर जाते हो, मुझे बहुत दुख होता है कि कोई बच्चा फेल करता है, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है उसके कॉपी चेक करने में। क्या पढ़ा यार, कुछ तो लिख दे, कुछ तो लिख दे, उसमें कुछ डाल दे। कॉमन और कॉम्पिटिटिव बनाया तो कुछ पॉइंट सही बनाया तो 4 में 3 नंबर, 2 नंबर तो गारंटेड आ गया। इशू ऑफ शेयर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आप कुछ भी जनरलिटी डाल दो, और कुछ भी, समझ रहे हो बेटा मैं कुछ भी की बात कर रहा हूँ। उसमें 2-3 टॉपिक सही हो गया, क्योंकि इशू ऑफ शेयर जो चैप्टर है इसका जर्नल एक कॉमन है, जर्नल है, हर क्वेश्चन में वो जर्नल काम कर जाता है।
इशू ऑफ शेयर चैप्टर का जब जर्नल आप पढ़ोगे तो हर एक क्वेश्चन में वो जर्नल काम कर जाता है। उस तरह के जर्नल पढ़ लो, एनपीओ का छोटा क्वेश्चन पढ़ लो, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लो, और पार्टनरशिप का छोटे छोटे थ्योरी पढ़ लो, आप पास कर जाओगे। और फिर भी अगर आप फेल करोगे तो मुझे बहुत तकलीफ होगा बच्चा। मैं चाहता हूँ 80 लाने वाले अपने टारगेट को छू लें, 60 लाने वाले वो भी अपने टारगेट को छू लें, 100 लाने वाले वो भी अपने टारगेट को छू लें। 100 के लिए आपको 20 मार्क्स स्कूल देगा प्रैक्टिकल, ठीक है बच्चे। 40 लाना है, 30 लाना है, और कम से कम मिनिमम 26 लाना है। 26 इधर, और स्कूल मान लो आपको 20 दे दिया तो आपको 46 आ गया। उसी पास कर जाओगे, साल भर कुछ नहीं किए, पढ़े नहीं फिर भी। लेकिन थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा पास होने के लिए। थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप आसानी से पास हो जाओगे, समझे बच्चे। तो आप यही नहीं, जो भी आप कॉम्बिनेशन बैठाना है अपने अकॉर्डिंग भी बैठा सकते हो। मैंने एक बेस बताया कि इस आधार पे आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आप पास हो जाओगे। एक तो पूरा पूरा चैप्टर वाला कॉम्बिनेशन बताया, और एक टुकड़ा टुकड़ा पार्ट वाला कि कॉमन कंपैरेटिव का थोड़ा पढ़ लिए, इशू ऑफ शेयर का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए, एनपीओ का स्मॉल क्वेश्चन पढ़ लिए, एडमिशन का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए, पार्टनरशिप का कुछ थ्योरी पढ़ लिए, है ना। इस तरह से आप पास कर गए, है ना बच्चे। और आपके अनुसार भी अपने तरीके से भी बना सकते हैं। हर चैप्टर को बिल्कुल पढ़ के नहीं जाएंगे जो बच्चे एकदम कमजोर है, एकदम कमजोर, एकदम कमजोर जो है, जो आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, वो हर चैप्टर को कतई नहीं पढ़ेंगे। लास्ट समय जब आता है ना तो उनको जोश चढ़ता है कि अब पढ़ लेते हैं। अरे यार, पूरे साल आपने नहीं पढ़ा, लास्ट समय कैसे पढ़ लोगे आप। तो लास्ट समय आप ब्रेन का इस्तेमाल करो ना। ब्रेन भगवान दिए हैं आपको कि चलो अब तो कुछ नहीं पढ़े, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, क्या पढ़ लें कि हम पास कर जाएं। मैं इतने देर से पास वाले पे क्यों लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि कॉपी चेक करने समय पता चलता है कितने बच्चे फेल कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसलिए ये बात जोर दे रहा हूँ बार बार। कुछ ट्रिक आजमा लो बच्चे, लास्ट में कैसे पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कि क्लिक कर जाएगा और मार्क्स उठा लेंगे और पास कर जाएगा। ठीक है बच्चे। तो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, आप अच्छे से पास हो। और आपके सिलेबस और कम होने वाले हैं, एक बड़ा खुशखबरी है आपको। हो सकता है आपका सिलेबस थोड़ा और छोटा हो और आपका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाए। हो सकता है मार्च में एग्जाम ना हो कि अप्रैल में हो, है ना। तो ये भी ड्यूरेशन बनने की चांसेस है, सिलेबस भी कम होने की चांसेस है। फिर भी, समझ रहे हो ना, है ना। थैंक यू। चलिए बाय बाय।